के इस नशिश के अगराज व मकासिद और कोकण की आवाज का सफर को लेकर आपके सामने मैं निहायत अदब के साथ दावत देता हूँ मोहतरम हनीफ पुरकर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, कोकण की आवाज़ से जुड़े हुए तमाम नामा निगार, मज़ामीन निगार और कोकण की आवाज़ से जुड़े हुए यहाँ जो मौजूद अमला है, मैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी दावत पे आपने लब्बैक कहते हुए इस प्रोग्राम में शिरकत की। हज़रात, यह हमारे लिए एक बहुत ही कठिन मरहला है। अब्बा हुजूर की गैर हाजिरी में इस प्रोग्राम को मुनक्किद करना यकीनन बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए। हमेशा से उनकी हमें सरपरस्ती रही है। उनकी सरपरस्ती में हमने आज तक सभी काम किए, चाहे वो कोकण की आवाज़ के हो, हमारे अपने पर्सनल मसाइल हो, हमारे बच्चों की शादियां हो, या उनका कोई भी मामला हो। हमें कोई यानी सोचने की चीज नहीं थी, बस अब्बा हुजूर थे, काम हो जाता था। यह ऐसा पहला मरहला है कि हमें उनकी गैर मौजूदगी बहुत ही शिद्दत से महसूस हो रही है। आप हज़रात से दुआ है कि आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। हज़रात, वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मुझे पेश करना है उसे जल्दी से पेश करूँ। तो जैसा कि आज आप जानते हैं, हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं, अब्बा की रहलत के बाद ये जिम्मेदारी हमारे बड़े भाई दिलदार मोहम्मद शफी पुरकर इन्होंने कबूल की है। इंशाल्लाह अब्बा ने जो एक पौधा बोया था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी वो एक तनावर दरख्त की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। लेकिन बाज़ दफा होता है कि कोई अच्छा काम शुरू हो जाता है, उसके पीछे की जो तहरीक है, मुतारिक हस्ती है, इस दारे फानी से कूच कर जाती है और मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन ये हकीकत में हमारे अब्बा के लिए खिराज अकीदत होंगी, और खिराज अकीदत है कि हम उनका ये मिशन आगे चलाते रहे। और उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि हमने कोकण की आवाज़ से जुड़े हुए जो भी हजरात है, नामा निगार है, मज़ामीन निगार है, बही खवा है, जो मशवरों से हमें हमेशा से नवाजते रहे हैं, हमने उनको यहाँ इकट्ठा किया है कि हमें इस मिशन को और अच्छे से अच्छे अंदाज में किस तरह आगे बढ़ाना है। एक प्रिंटिंग अखबार को चलाना, तो इस सिलसिले में मशवरा हम चाह रहे हैं आपसे कि हमें अभी क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, हमें आगे क्या करना है। आपके सजेशंस, आपके मशवरे हमारे लिए गराकद रहे। तो इसी मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। तो ये इस प्रोग्राम का मकसद है, इसकी गज़्व गायत है। काफ़ी हजरात आवाज़ के सफ़र से नावाकिफ होंगे, क्योंकि अब्बा मरहूम ने, उनका ताल्लुक समाज के हर तबके से रहा है। मेडिकल सर्विस में थे, गांव-गांव जाना होता था टीके लगवाने के लिए। तो उन्होंने जब हमारे समाज की हालत उस वक्त देखी, और मराठी से भी उनका काफ़ी यानी लगाव था, मराठी अखबार, उर्दू अखबार काफ़ी पढ़ते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे समाज के जो मसाइल है, कोर मसाइल है, उनको कहीं आवाज़ नहीं दी जाती, तो
इस पॉइंट को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कोकन के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने सफर किया। जो वहाँ के अफराद थे, जिम्मेदारान से उनसे मशवरा किया कि मैं एक अखबार चलाना चाहता हूँ। तो हजरत ने पूछा कौन सा अखबार? तो मैं एक उर्दू अखबार शुरू करना चाहता हूँ। कहाँ से? महाड़ से। तो तासुरात कुछ इस तरह से थे कि क्या आप पागल हो गए हैं? उर्दू अखबार चलाना तो एक सफेद हाथी की तरह होता है। कुछ हजरत के पास मशवरे के लिए गए, उनको मदऊ किया गया प्रोग्राम के लिए भी। जब इसकी तरतीब बनाई गई तो यहाँ तक कहा गया कि हम उस नाव के मल्ला नहीं बनना चाहते जो पता है कि जो डूबने वाली है। लेकिन ये कुछ चुनिंदा मनफी कमेंट्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आए। तो उन पॉजिटिव कमेंट्स को लेते हुए अब्बा ने इस कारवा की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में जैसे कि देख रहे हैं, कोकन की आवाज का पहला प्रोग्राम हाफिज अब्दुल गफूर अंतुले, जो दौरे जदीद में कोकन के पहले हाफिज रहे हैं, तो उनकी सदारत में, उनके हाथों से कोकन की आवाज का इजरा 2001 में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त हमारी माली हैसियत ऐसी न थी कि इस एक उर्दू अखबार को कोकन की संगलाख जमीन से शुरू किया जाए, लेकिन एक अब्बा का शौक था। हालांकि उनके पास रफ्ते सफर नहीं था, लेकिन एक शौक था, एक जुनून था। उन्होंने कहा कि देखा जाएगा, अल्लाह की मदद होगी इंशाअल्लाह। और वाकई जब 2001 में कोकन की आवाज शुरू हुआ, उसके बाद नामसाइद हालात के बावजूद, यानी आप यकीन कीजिए कि ये प्रिंटिंग जो ये होता है, खबरों को जमा करना, मज़ामीन को जमा करना महाड़ ऑफिस में होता था। फिर उसके बाद उसको डीटीपी किया जाता था। उसके बाद वो फाइल लेके खुद अब्बा बम्बई जाते थे, वहाँ पे पूरा दिन रुक के वहाँ पे प्रिंटिंग करवाते थे। और ये जाना उस वक्त एसटी से होता था, क्योंकि माली हालात ऐसे नहीं थे कि हाँ वो अफोर्ड कर सके कार, तो एसटी से जाना होता था। वही अखबार शाम के वक्त आप देखते थे कि अखबार सर पे उठाए हुए अखबार घर पे ला रहे हैं। वो अखबार घर पे आके घर की औरतें, छोटे बच्चे बैठ जाते थे और उस अखबार की फोल्डिंग की जाती थी और फिर उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो इन हालात में इस अखबार को चलाया गया 2001 में। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली यानी अब्बा का एक्सीडेंट 2003 में मुरुड से आते हुए अब्बा का एक्सीडेंट हुआ और उसमें खुद अब्बा बुरी तरह जख्मी हुए। मुफ्ती साहब का भी हाथ फ्रैक्चर हुआ था उस वक्त। अभी भी उनके हाथ में रॉड है। अब्बा के पैर में मुस्तकिल रॉड डाली गई। तस्नीम सर भी थे जो हादसे का शिकार हुए। तो एक ऐसा धक्का था उस वक्त कि अखबार शायद बंदी हो जाए, लेकिन उस वक्त भी हॉस्पिटल से अब्बा की हमें ये तलकीन थी कि अखबार की इशाअत रुकनी नहीं चाहिए, यानी उनको एक जुनून था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन हालात में भी अब्बा ने इस अखबार को जारी रखा, लेकिन हादसे की वजह से उनकी जो मूवमेंट थी, उनका जो आना जाना था, वो काफी अरसे के लिए बंद हो गया था। लेकिन फोन पे और अपने ताल्लुकात की बिना पे वो सब अरेंज करते थे। फिर 2003 के बाद जब उर्दू अखबार की इशाअत बढ़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला। जो हमारे कारीन थे, जो बही खवा थे, उनका भी सपोर्ट मिला। तो उसके बाद देखा गया कि उर्दू अखबार तो एक अपने मखसूस लोगों तक पहुंच रहा है। जब हम अपने हम वतनों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं तो हमको दूसरे मीडियम की जरूरत है। सिर्फ उर्दू पे इक्तफा न करते हुए हमको मराठी से भी अपनी बात पहुंचानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में रायगढ़ का आवाज का इफ्तिताह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह शानदार प्रोग्राम हुआ था। तो 2005 के बाद रायगढ़ का आवाज, जो कि एक रोजनामा है, मुसलसिल 2005 से उसकी इशाअत हो रही है।
जब जैसे मैंने अर्ज किया कि प्रिंटिंग बम्बई में होती थी, कभी शायद अलीबाग में भी हुई है, पुणे में हुई है, तो ये काफी मसाइल थे। तो फिर मशवरे से फिर प्रिंटिंग प्रेस 2005 में लगाई गई। तभी भी फाइनेंस का प्रॉब्लम था, तो हमने काफी सर्च के बाद एक सेकेंड हैंड मशीन मिली जो अभी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2005 में प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ। फिर 2009 में महाराष्ट्र आवाज जो कि एक वीकली मराठी अखबार है, वो 2009 में शुरू हुआ। और उसके बाद ये सहाफती खिदमत अंजाम देते हुए अब्बा का ताल्लुक समाज के हर तबके से था, तो उन्होंने ये जरूरत महसूस की कि आवाज ग्रुप के तहत हम समाजी काम भी करें। तो इसलिए आवाज एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद 2009 में डाली गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2009 के बाद मुसलसिल आवाज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जिसे हम आवाज ग्रुप भी कहते हैं, एक उमूमी तौर पे आवाज ग्रुप के तहत काफी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और हो रहे हैं और इंशाअल्लाह होते रहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि एक मुहिम के तौर पे हमने तैनीती प्रोग्राम शुरू किए। कोकण के हर इलाके में हमने तैनीती प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें 10वीं 12वीं हायर एजुकेशन प्रोफेशनल, हाफिज, आलिम, मुफ्तियान, इन सब को हमने उनकी खिदमतों को आवाम के सामने लेके आया, उनके अचीवमेंट्स को आवाम के सामने लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोग्राम को काफी सराहा गया है और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि है और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम आगे करते रहेंगे। उसी के साथ तिब्बी खिदमत में तिब्बी कैंप, मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, कैंसर बेदारी मुहिम डॉक्टर वसीम फबलुनकर के साथ मिलकर हमने कैंसर बेदारी मुहिम शुरू की। कुछ फोटोज है जो आप आगे देखेंगे। करियर गाइडेंस के सिलसिले में हमने कोशिशें की और उसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज के इन मुंतखिब इदारिये मेरी आवाज के नाम से मुंतखिब इदारियों को शाये किया गया। उसी के साथ यहाँ पे हमारे कमर आराई साहब बैठे हुए कोकनी में बहुत अच्छा लिखते हैं। हमने उनकी भी किताब शाये की थी जोए कमर के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक में भी बहुत काफी पसंद किया गया। और खालिद आराई साहब का एक सफरनामा भी हमने शाये किया। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि ये सिलसिला भी आगे चलता रहेगा। उसी के साथ डिजिटल सरगर्मियों का आगाज हुआ 2014 से। यूट्यूब चैनल है हमारे, व्हाट्सएप पे है, ईमेल से भेजे जाते हैं पेपर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि कोकण की खबरें, कोकण के हालात, कोकण पे मज़ामीन ज्यादा से ज्यादा अफराद तक पहुंचे। हमें सब्सक्रिप्शन मिले न मिले ये सेकेंडरी चीज है। यानी आप समझ सकते कि तकरीबन 90% अफराद से हमें सब्सक्रिप्शन नहीं आता, लेकिन हमने कभी किसी का सब्सक्रिप्शन बंद नहीं किया। जिस दिन से हमने शुरू किए, अगर वो सब्सक्रिप्शन आता है नहीं आता है, फिर भी वो कॉपी रिसीव होती है, या पोस्टल से रहे या फिर ईमेल से रहे या व्हाट्सएप से रहे, काइंड ऑफ फ्री सर्विस है। फिर एक तारीख साथ, जैसे कि यहाँ पे सर ने भी जिक्र किया, जंग आजादी में मुसलमानों का किरदार, एक तारीख साथ प्रोग्राम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारे आबा मरहूम की इसमें काफी उसके पीछे कोशिशें थी। तो वो ये एक प्रोग्राम, इस नोयत का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया कि जिसपे मजमून निगारी का भी प्रोग्राम था। फिर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जलसा रखा गया था और उसकी खुसूसियत की नुमाइश भी मुनक्किद की गई। उस नुमाइश को अल्हम्दुलिल्लाह इतना पसंद किया गया, एक दिन की नुमाइश, यहाँ के आवाम की डिमांड पे 7 दिन तक नुमाइश चली महाड़ में। और उसके बाद ये नुमाइशों का सिलसिला कोकण के अलग अलग इलाकों में भी किया गया। खासकर कोकण के नए कलमकार और उभरते शोरा के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म